नीड है। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर सेकंड क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो किस लेवल तक और हम लोग ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी वर्टिकल हाइट दी गई है 24। तो कर्व सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी, चाहे हम ऑप्शन से करें, चाहे हम इसको जो है सॉल्व करें फॉर्मूले से लगा के, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको मैं बोलता हूं कि एक राइट सर्कुलर कोन आपके पास है, अगर आपके पास एक कोन है और इस कोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1232, लेकिन इस कोन की हाइट जो है वो आपको दी गई है 24। हाइट कितनी दी गई है, 24। अब मुझे बताइएगा कि अगर मुझे इस कोन का निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी कि मुझे इसका रेडियस भी कैलकुलेट करना होगा और मुझे इसकी स्लांट हाइट भी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि जैसे मैं देखूंगा सर ये 24 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये 24 है तो क्या इसको 7 और 25 रख सकते हैं? बताइए, क्या इसको राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 7 और 25 रख सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 24 है तो बाकी दो साइडें 7 और 25 बनती हैं। तो आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है कि सर एल हमारा कितना है, 25 है। ठीक है, और जो भी हमारा आंसर होगा वो एल यानी कि 25 का मल्टीपल यानी 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल दोस्तों एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कमांड लगानी है, राइट आंसर रहेगा 550। ठीक है, बाकी अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो भाई पाई का मतलब बनेगा 22/7, रेडियस आपके पास 7 है और स्लांट हाइट कितनी आ गई 25। तो 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 550। ठीक है, तो ये तरीके लगाने होंगे आपको ताकि आप अपने एग्जाम में टाइम को भी सेव कर सकें। अब आप बोलेंगे सर 1232 का क्या यूज है, तो भाई 1232 का यूज है कि अगर आप कोन का वॉल्यूम लगाते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इन 2 में h की जगह 24 बराबर में कितना जी, 1232। तो दोस्तों यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू निकालेंगे 7 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है, फिर आप यहां क्या करेंगे, 24 7 फिर 25, तो ये टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट दी गई है 16 सेंटीमीटर की। इसे कट करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में बाय 3 कट्स पैरेलल टू द बेस। इसके बेस के पैरेलल 3 कट हम पैरेलल लगाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए भाई, दिमाग लगाओ जरा सभी एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो सेशन के अंदर लेके आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमावदार क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके की चीजें कवर करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। सबसे पहले आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर यहां पर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में 3 कट लगाए गए पैरेलल। तो पहला कट ये हो गया, ठीक है, दूसरा कट ये वाला हो गया और तीसरा कट ये वाला हो गया। 3 कट लगा दिए। 3 कट लगाने पे ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा और ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। यही बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपने क्या करा, इस सिलेंडर को 3 कट लगा दिए पैरेलल, लेकिन इसे 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गया। अब मुझे बताइए, अगर एक कट लगाया है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर एक कट लगाया तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर का एरिया 2 पाई, ऊपर का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक कट से जो टोटल एरिया आ रहा है वो निकल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। यस और नो भाई, नीचे वाला जो कट है यहां से पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसकी बात करेंगे तो ये भी पाई आर स्क्वायर, इसके साथ ये पाई आर स्क्वायर, इसके साथ पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल कट लगाए हैं 3। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले बताइए कितना एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर एक कट से 2 पाई आर स्क्वायर निकल रहा है तो टोटल कितने कट लगाए, 3 कट लगाए। तो अगर एक कट से 2 पाई आर स्क्वायर तो 3 कट से 6 पाई आर स्क्वायर, 3 कट से 6 पाई आर स्क्वायर निकल गया। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में परसेंटेज। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच इंटू 100 करोगे परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है।
देखो, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 पर, तो ऊपर हो गया 3 इंटू में आर। आर की वैल्यू कितनी है जी 9, आर की वैल्यू कितनी है 9, आर की वैल्यू 9 है, हाइट की वैल्यू 16 है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 गुणा में 100। ठीक है, 25 चौक 100, 27 गुणा में 4, 27 गुणा 4 होता है जी 108, यानी कि टोटल जो एरिया इंक्रीज करेगा वो 108% से इंक्रीज कर जाएगा। राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सेकंड। बताओ क्लियर है कि नहीं, सभी कमेंट करें एक बार फटाफट से। 108% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो कट होती है ना, ये कटिंग वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस के एग्जाम से ये इंस्पायर क्वेश्चन है। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उन पर कमांड कराई जा रही है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब इस पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक काटता है पैरेलल और एक काटता है वर्टिकल। वर्टिकल वाला केस आपको समझाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि दो तरीके की पॉसिबिलिटी होंगी और दोनों पॉसिबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर दी गई है। इस कट इनटू 4 पार्ट, इसको 4 पार्ट में कट करते हैं। वन कट इज मेड पैरेलल टू द बेस, यानी कि अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, फिर मुझे इसका आंसर बताना सभी। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर ऐसे था, ठीक है जी, ये सिलेंडर था आपके पास, इसके पैरेलल ऐसे कट लगा दिया गया। ठीक है जी, ऐसे करके वन कट मेड पैरेलल टू द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड अनदर कट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द टॉप टू द बेस, यानी कि यहां से और यहां तक एक कट लगा दिया गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो कि ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, तो एक टॉप से और एक बॉटम तक का ऐसे कट लगा दिया गया। ठीक है जी, एक कट ऐसे लगा दिया गया है। डायग्राम ये बनेगा जी इसका। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आपको बोला गया है फ्रॉम द टॉप टू द बॉट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने दोनों ही क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये आपको पता है कि ये सर्कल, ये जो सिलेंडर का है ये रेडियस होगा। ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सिमिलर बनेगा क्योंकि पैरेलल काटा है। ठीक है, पूरी हाइट आपके पास h है। बताओ भाई क्या आंसर होगा फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो टोटल देखो, अगर आपके नॉर्मल बात करते हैं, जैसे आपके पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर को अगर कट कर दिया गया तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर तो इंक्रीज कर ही रहा है। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर जो है एरिया इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पाई आर स्क्वायर आपका इंक्रीज कर रहा है। अब आप देखिएगा सर, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो आपके पास पोर्शन बचा है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये रेडियस है बेस और ये इसकी हाइट मान लो यहां से h है। ठीक है, तो बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट, किसी भी फिगर का बेस इंटू हाइट एरिया होता है। कोई भी फिगर की बात कर लो, चाहे आप रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल के बेस में लेंथ है, हाइट h है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट बनेगी। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, बेस में a है, हाइट भी a होगी, तो बेस इंटू में हाइट यानी कि a इंटू ए स्क्वायर एरिया बनता है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, इस वाले पोर्शन की, तो इसका जो एरिया इंक्रीज होगा वो r इंटू में h होगा, r इंटू h होगा। अब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला भी होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, आपने बोला कि सर r इंटू एच कितना हो जाएगा, आपने बोला सर r इंटू एच, r इंटू एच। ध्यान से देखिएगा, r इंटू एच, r इंटू एच, तो जितना एरिया ये इंक्रीज होगा उतना ये भी होगा और ये भी और ये भी, यानी कि 4 पार्ट बन रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल किस पे इसको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया पे, यानी कि 2 पाई आर r प्लस एच। यही कंसेप्ट है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। बहुत जबरदस्त जो है क्वेश्चन है और एग्जाम में लाने लायक है। अब क्या करेंगे सर, पाई देखो, सबसे पहले 2 हटाएंगे, 2 यहां से हटाया, 2 यहां से हटाया और 2 यहां से हटा दो। ठीक है, उसके बाद r से कैंसिल आउट करेंगे, एक r यहां से कैंसिल आउट करेंगे, एक r यहां से कैंसिल आउट करेंगे, यहां बच गया पाई में r, और r की वैल्यू कितनी है 7। अगर आप यहां लिखेंगे पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7 है, प्लस में h कितना है जी आपके पास 21, 21 गुणा में 2 हो गया, डिवाइडेड बाय यहां कितना हो गया पाई, पाई का मतलब 22/7। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना है 7 और ये कितना है 21, तो 21 और 7 कितना हो गया जी 28। ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट से। 7 से 7 कटेगा, 21 दूनी 42, 42 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 88। 8 से कैंसिल आउट करोगे सर 8 8 64 और 11 इनटू में परसेंटेज बनानी 100, यानी कि 800 बटे में 11। 800 बटे 11 का मतलब 11 सत्ते 77, बचेगा 3, 11 दूनी 22,
बचेगा 8, 11 सत्ते 77, यानी कि 72.7% के आसपास आंसर होना चाहिए। 72.7% ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दिल बना के भेजो सभी बच्चे फटाफट से। समझ में आया? एक बार दिल बना के भेजें अगर मजा आ रहा है और अब आपको लगेगा कि क्लास कुछ अनदर लेवल पे चलने लगी है। ठीक है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करने, हल्के हल्के क्वेश्चन हमने बहुत पहले भी करा दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बारी है कुछ नई पारी खेलने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न देखो। अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन क्यूब, हाउ मेनी सॉलिड्स इज वेस्ट इन दिस प्रोसेस? कितना सॉलिड वेस्ट होगा इसके अंदर, ये बताना है आपको। बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेशन को लाइक कर देना अगर मजा आ रहा है तो पढ़ने में। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत मेहनत से सच में क्लास बनाई गई है, तो सेशन को एक बार लाइक कर देना सभी बच्चे। ठीक है, एक क्यूब है जी आपके पास, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लो कि एक क्यूब है ऐसे करके ठीक है, एक ऐसे क्यूब बनाया हुआ है और इस क्यूब में अगर आप इसको ऐड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक क्यूब है। इस क्यूब में आपको बोला गया कि एक मैक्सिमम, द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब यहां से अगर आप इसको ऐड करेंगे इस तरीके से, समझ लेना फीलिंग को, समझ लेना क्या बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आपने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, एक्चुअल में जो सिलेंडर बनेगा ना, बेसिकली अगर हम बात करें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, जो बिल्कुल इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैक्सिमम बिल्कुल इसको टच करेगा, ऐसे करके यहां से इसको टच करेगा और इस तरीके से ऐसे आएगा फिगर। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ऐसे फिगर बनेगा, ये बनेगा मैक्सिमम सिलेंडर। ठीक है, आपको बताना है कि सर इसमें कितना वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि आपको पता है सर सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर जो होगा आपके पास, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर ये क्यूब है, लेट सपोज अगर मैं क्यूब की साइड को लेट मान लेता हूं, मान लो 2 मान लिया मैंने। अगर मैंने क्यूब की साइड को 2 यूनिट लेट किया, क्योंकि इसका आधा जो बनेगा इसके रेडियस बनेगा, इसलिए 2 माना तो ये हो जाएगा 1। ठीक है भाई, मैंने 2 इसलिए माना, आप 4 मान के भी काम कर सकते हैं, मतलब आप, ठीक है ना, इजी तरीके से अगर करना चाहें तो मैंने इसको मिनिमम 2 ले लिया। अब ये मुझे बताइए कि जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा सर a क्यूब, यानी 2 की पावर 3। ठीक है, 2 क्यूब। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी सर? अगर इसकी साइड 2 है तो हाइट भी इसकी 2 ही होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब जो होता है उसकी सारी की सारी चीजें सेम होती है, यानी कि हाइट वगैरह सब सेम होगा, तो इसका वैल्यू बनेगी h। ठीक है, अब ये बताइएगा, देखो आपने बोला सर ये कितना हो गया, 2 से 2 कटेगा, यानी कि कितना हो गया 4, और यहां कितना बचा? पाई। पाई का मतलब कितना होता है? 3.14। यानी कि आप यहां से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि सर जो पहले जो उसका वॉल्यूम था वो 4 था, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा कितना? 3.14। तो कितनी वेस्टेज हो गई है बताओ, कितनी वेस्टेज हो गई है? 0.86 की वेस्टेज हो गई है। 4 से 3.14 यानी कि 0.86 की वेस्टेज होगी कितने पर? 4 पर। ठीक है, इनिशियल 4 पर करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो 21.5 के अप्रोक्सीमेशन में आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 21 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा जी इसका। ठीक है, क्योंकि ये डाटा इसलिए थोड़ा हिल रहा है क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की वो 22/7 और 3.14 नहीं होती वो। ठीक है, तो 3.14 से आगे एक्सीड करेगा, इसलिए फिर हमारा आंसर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 21.42 इसका राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ भाई फटाफट से। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बताइए, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2p। एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप है 2p, और सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज m, और इसके विकर्णों का योग m है। तो एरिया बताना है रोम्बस का, इनमें से क्या होगा? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? ठीक है, ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम वहीं से उठाया इस क्वेश्चन को, लेकिन बढ़िया था इसलिए मैंने इसको लगा दिया सेशन में। अगर आप बात करते हैं रोम्बस की, ठीक है, तो रोम्बस जो होता है, समचतुर्भुज जो होता है, उसमें आपको पता है कि समचतुर्भुज की सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना, समचतुर्भुज की सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसकी साइड ए है तो सारी साइडें ए हो जाएंगी,
ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वो इस तरीके से, दो डायगोनल है, एक डायगोनल मान लो D1 है, एक डायगोनल D2 है। एक डायगोनल को आप D1 नाम दे दो। लेट सपोज अगर आपने AC को नाम दिया D1, यहां लिख देता हूं मैं अलग से। अगर आप AC को नाम देते हो D1 और BD को नाम देते हो D2, ठीक है, एक डायगोनल हो गया D1, दूसरा डायगोनल हो गया D2। तो अगर आप इसमें बात करते हैं, जैसे यहां पे लेट सपोज कि ये पॉइंट O हो गया, तो आप इसमें देखते हैं सर ये जो OD होगा, क्योंकि BD है तो ये D/2 होगा, D2/2, और ये कितना होगा D1/2, क्योंकि आधा होता है ना डायगोनल। अब देखो आपको बोला गया जो पेरीमीटर रोम्बस का है वो 2p है, यानी कि 4a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2p, तो a की वैल्यू कितनी आएगी p/2, यानी कि जो a की वैल्यू है वो बेसिकली p/2 के बराबर है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन m और p की फॉर्म में, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, ठीक है ना। चलिए पहली बात ये होगी। दूसरा बोला लेंथ ऑफ द डायगोनल का सम, यानी कि डायगोनल का जो सम है, यानी कि आप बोलेंगे सर D1 प्लस D2 जो है वो आपका m के बराबर है। D1 प्लस D2 जो है डायगोनल m के बराबर है। अब मुझे बताइएगा कि यहां से अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ODC की बात करते हैं, तो सर यहां पर 90 डिग्री पर कटते हैं, तो 90 डिग्री के सामने यानी कि D1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4 बराबर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए हमने यहां पर क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई। ठीक है, अब ये बताइए D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बात करता हूं D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर बराबर में 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अगर आप यहां दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4a स्क्वायर, प्लस में यहां पर कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू D2 बराबर किसके हो जाएगा m स्क्वायर के हो जाएगा। तो आपने क्या करा कि 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू D2 बराबर में m स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो अगर मैं इधर 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे की पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यह जो हाफ ऑफ D1 D2 होगा, जो हाफ ऑफ D1 D2 होगा वो एरिया बन जाएगा, और रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 D2। ठीक है, हाफ D1 D2, तो यहां पर आपने 1/4 लिखा, 1/4 लिखा। अब ये बताइए m स्क्वायर और ये a स्क्वायर, अगर ये 4a स्क्वायर है, मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2a, या आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 4a स्क्वायर है ना, जैसे मान लो कि आपने क्या करा, यहां पर देखो अगर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2a बराबर में p हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर में किसके हो जाएगा, p स्क्वायर के। ठीक है, तो 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हो, p स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप लिखोगे m स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। तो यहां से आपका एग्जैक्टली आंसर मैच करेगा कि 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर में 1 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एरिया होगा। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को इस क्लास की मेहनत भी आपको समझ में आ रही होगी कि कितनी मेहनत से एक एक क्वेश्चन को लगाया गया है और किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है भाई, एग्री करते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई जाएगी जो कि बेस्ड है ट्रिपेजियम पर। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ठीक है, देखो द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम 30 और 45 सेंटीमीटर है, और नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रिपेजियम की 20 और 25 है। आपको हाइट बतानी है ट्रिपेजियम की। अगर आप ट्रिपेजियम की हाइट बता दोगे तो आपको एरिया भी पता लग जाएगा, क्योंकि ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है वो पैरेलल साइड का सम और हाइट होता है हाफ, है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। ठीक है, चलो तो आप ये देखेंगे कि सर अगर मैं हाइट निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी, इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें हाइट कैलकुलेट करें। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे अपने कंसेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है स्पेशली पेड बैचेस वगैरह में, उनको पता है कि मैं इस तरीके की चीजें जो है बहुत डिटेल में मैंने बताई हुई है, लेकिन अभी यूट्यूब पर उसी तरीके से बताते हैं जैसा आप पसंद करते हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट तरीका क्या है, कि जब भी आपको नॉन पैरेलल साइड दी जा रही है, जैसे पैरेलल साइड है 30 से 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटी साइड है तो ये बड़ी 45 यहां पर होगी। अब क्या है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो 20 और 25 है, नॉन पैरेलल साइड जो है वो 20 और 25 है। आप 20 को यहां रख सकते हैं, 25 को वहां रख सकते हैं, आप 25 को यहां रख सकते हैं, 20 को वहां रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मेरी मर्जी से चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। आप क्या करना, जो भी बड़ी साइड होगी ना उसको इस साइड रखना, यानी कि आप जो बड़ी साइड है उसको लेफ्ट साइड रखना और छोटी साइड को उधर रखना। ठीक है, ऐसा करने से डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है,
अब आप, मैं बोलता हूं कि अगर मैं यहां से एक हाइट डालता हूं, मान लो मैंने यहां से एक हाइट डाली, अब ये हाइट है कि नहीं ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना सभी, बिल्कुल एकदम गौर फरमाइएगा दोस्तों। अगर ये आपके पास यहां से आपने डाला तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, और ये 20 है तो ये भी 20 बनेगा। अब देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू 45 थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू 45 थी, अगर ये 30 है तो ये कितना बचेगा 15। अब आप ध्यान से देखिएगा ये जो साइड है 25, 20 और 15, 25, 20 और 15 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर 25, 20, 15 ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर ये ट्रिपलेट्स होते हैं तो आप ये बोलेंगे सर जैसे ही मैंने इस एपी को मिलाया तो मतलब ये हाइट है। अब मैं डिसाइड कर पा रहा हूं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो रही है और परपेंडिकुलर ही आपकी हाइट होती है, तो हाइट बनेगी 20 सेंटीमीटर। बताओ भैया यस और नो, समझ में आया कि नहीं? ये हमारे तरीके हैं, मतलब ये इस तरीके की चीजें जो है आपको बहुत कम मिलेगी देखने को। तो जो कहते हैं ना त्रुप के इक्के धीरे धीरे करके खोलते, आप देखते जाइएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अभी तो यहाँ ट्रिपलेट सेट हो गया, तो आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानते हुए हाइट डायरेक्ट बता दी। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट नहीं होंगे, ऐसा दिमाग में आना चाहिए, अगर आप सच में एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हैं और आप दिमाग बुद्धि रखते हैं, अगर आपका बुद्धि विवेक बढ़ चुका है, तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तब तो ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या बात बनेगी। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर आने से पहले, इस क्लास को लगाने से पहले इस पर एक क्वेश्चन मैंने और रखा है, जिसको आप देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्त। देखो पैरेलल साइड है ट्रिपेजियम की 25 और 40 और नॉन पैरेलल साइड है 15 और 20। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम। अब आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो आपने बोला सर ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम हो गया, ए बी सी और डी एक ट्रिपेजियम है, ठीक है, जिसमें जो साइड है ये 25 है और ये कितनी है जी 40, ठीक है, ये 25 40। नॉन पैरेलल साइड 15 20 है, मैंने बोला बड़ी साइड को यहां लिखो, छोटी साइड को यहां लिखो, ठीक है जी। अब आपने बोला कि सर यहां से एक काम करते हैं, ब्लैक पेन से डाल रहा हूं, मान लो कि मैंने यहां से एक हाइट डाली, अब ये हाइट है कि नहीं बाद में डिसाइड करूंगा, ध्यान रखना, ये हाइट है कि नहीं है इसको बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये 25 है तो ये भी 25 बनेगा, ये 25 है तो ये कितना बनेगा 15, ये 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बनता है 25 25 15 15। अब आपने बोला कि सर ये तो आपका जो ट्रायंगल एडीपी है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अब क्या करेंगे। अब आप मेरी बात को समझना कि अगर एग्जामिनर आपको निचोड़ना चाहता है पेपर में तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, लेकिन संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि सर ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहां पर ध्यान रखना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप पी से एडी पर हाइट डालोगे तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट मिलेगी, क्योंकि ये इक्वल साइड से डाली गई हाइट होती है। तो आपको निकालना इस ट्रिपेजियम की हाइट। तो प्यारे साथियों इस ट्रिपेजियम की जो हाइट बनेगी वो बनेगी यहां से, जिसको मैंने बोला AO, और ये D से लेकर O कितना है 15। समझ में आ रहा है? तो मैं AO की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे लगता है कि या तो आपके पास ये इक्विलेटरल बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोसेलेस या स्केलन यानी कि समद्विबाहु बाहु या फिर आपका विषम बाहु, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा। सर अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल एडीपी में, ट्रायंगल एडीपी में क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया होगा बेस, तो बेस कितना है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है जी 15, बेस 15 है और हाइट कितनी है AO, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का नॉर्मल एरिया होगा बेस इंटू में हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताना कि ये जो एडीपी ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका एरिया होता है 1/4 क्या होगा जी 1/4 बी यानी कि नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, 1/4 बी यानी कितना हो जाएगा जी 20 अंडर रूट में 4a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो मैंने इस ट्रायंगल के एरिया को 2 बार यूज किया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। ये बिल्कुल कहते हैं ना मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, हालांकि अगर एग्जामिनर परेशान करेगा तो आपको इस तरीके की चीज दे सकता है, ठीक है। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सर, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, देखो 4 पंजे 20 5 या 15 तो 3/2 हो गया, 3/2 ऑफ AO बराबर में अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 को 4 से गुणा करेंगे सर कितना हो जाएगा
4 दूनी 800 और 900, 900 माइनस 400 यानी कि 500, और 3/2 AO, 500 का मतलब हो जाएगा 10√5। तो जो AO आएगा वो आएगा 20√5/3, ये इसकी हाइट होगी जी। एक बार दिल बना के भेज देना सभी बच्चे अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और शानदार और जानदार दोनों क्वेश्चन है इसके अंदर। बताओ क्लियर है? तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तब तो समस्या ही खत्म, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर काम करना पड़ेगा भाई, ये सभी को करना पड़ेगा, इसमें कोई अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ाता हूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल एकदम जी। ठीक है, तैयार हो जाओ तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से, मेहनत करो। एक बार सीजीएल प्री तो क्लियर करो, मेंस की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, बिल्कुल आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। वाला संदीप जी कह रहे हैं भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया याद रखो 1/4 बी स्क्वायर ब्रैकेट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। ए होता है इक्वल साइड। ये बताओ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr r+h। ये बात ध्यान रखना, वैसे लिखने वाली बात नहीं है। और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो 2πr से 2πr कटेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें जो रेशियो होता है वो हमेशा r+h/h का होता है, r+h/h का होता है ना। तो ये रेशियो कितना है 7/4 का है। ठीक है जी, ये रेशियो आपको एक्चुअल में 7/4 का दिया गया है ना दोस्तों। और इसका जो वॉल्यूम है वो दिया गया 4851। देन व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू बेस। क्योंकि सिलेंडर के दो बेस होते हैं, एक ऊपर का बेस होता है, एक नीचे का बेस होता है। एक ये बेस हो गया और आपके पास एक ये बेस हो गया। ठीक है, इसका एरिया ये भी πr² होता है और ये भी πr² होता है। यानी कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन चाह रहा है वो कह रहा है कि 2πr² निकाल दो। क्या निकाल दो? 2πr²। ये कैलकुलेट करना है आपको। बताओ भाई क्या आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखो मैंने मेंसुरेशन कई बार पढ़ाया हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे लेट मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया जब भी मेंसुरेशन के आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 2π। यानी कि आपका जो भी मल्टीपल होगा वो पाई का मल्टीपल होगा, यानी कि 22 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे सर 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए भी है। ठीक है, 4 और 2 6 और 6, 6 और 3 9 ये भी है, 6 और 6 12 एक ये भी है, 8 3 11। बहुत बदतमीजी वाले ऑप्शन बनाए हुए एग्जामिनर ने, मतलब सारे के सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। अब 11 के मल्टीपल है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। r+h की वैल्यू 7 है और h की वैल्यू 4 है। अब ये मुझे बताओ अगर h की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू कितनी बनेगी? 3, क्योंकि इन दोनों का सम 7 है। अब मुझे बताइए अगर r की वैल्यू 3 है, अगर r की वैल्यू 3 यूनिट है तो क्या रेडियस जो होगा वो 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीपल होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को दिख रहा है सर रेडियस अगर 3 यूनिट है तो 3 का स्क्वायर, ये 3 यूनिट है, ये ध्यान रखना, ये 3 यूनिट है, मतलब ये मत समझना कि रेडियस 3 है, दिस इज द 3 यूनिट। तो अगर ये 3 यूनिट है तो 9 स्क्वायर बनेगा और 9 का मल्टीपल जो होगा वो उसका टेबल 9 में आना चाहिए। तो 4 2 6 और 2 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15 और 3 18, ये 9 का मल्टीपल है। 6 6 12 और 1 13, ये नहीं है। 8 3 11, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगानी है ताकि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें, नहीं तो फिर तरीका एक ही है भाई। वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास, πr²h रखो। ठीक है, r की वैल्यू आपको बताई दी गई है, h की फॉर्म में क्या है। ठीक है, वहां से रेडियस कैलकुलेट करके यहां डालो। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का सम 6 है और एक स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, if the ratio of the area of the square and the rectangle 5:2, then what is the area of the square? बताइए क्या आंसर होगा जी।
द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है इसका जो सम है वो 6 है। ठीक है। स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू, यानी कि जो स्क्वायर की साइड है वो इसके डायगोनल के बराबर है। स्क्वायर का डायगोनल होता है जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट होता है। ठीक है, डायगोनल है। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है जी ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना है जी 5/2। ये कितना है 5/2। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। अब देखो मुझे अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो किसी भी तरीके से एल बी की वैल्यू निकाल ली जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली जाए, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली जाए तो आपको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे यहां पर तो क्या आप इस बात को यहां बोल सकते हैं कि सर अगर ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर जो होगा वो आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं जी ए स्क्वायर प्लस में 2LB, प्लस में 2LB बराबर में कितना हो जाएगा 36, प्लस में 2LB 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2LB कितना हो जाएगा 36। अब देखो LB की जो वैल्यू है, अगर आप LB की वैल्यू निकालेंगे तो LB की वैल्यू आ जाएगी 2a² 5 = LB। LB की वैल्यू आ जाएगी 2a² 5, तो यहां पर रखेंगे सर a स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2a² यानी 2 × 2 कितना बनेगा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ a² 5 इज इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4 और 1 5 9, तो 9a² 5 बराबर में 36, 9 चौक 36, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और आपको बोला गया स्क्वायर का एरिया बताना है, तो ए स्क्वायर का आंसर 20 हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी बता रहे हैं गलत, ए इज द करेक्ट आंसर, ए राइट होगा भाई। देखो हर एक चीज को करने के लिए समय चाहिए होता है। मेंसुरेशन के वो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है, बाकी फॉर्मूले के ऊपर अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले इसके अंदर ऑलरेडी रिवाइज हो रहे हैं। इस बात को समझना, इस सेशन की गहराई को समझना। ठीक है जी, बोलो क्लियर है कि नहीं सभी को। आगे चलें। ठीक है, आगे चलने से पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक स्पेशल मैथ्स की बुक आती है जो सिर्फ ऑनलाइन ही डिलीवर होती है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारी इस बुक को मंगा सकते हैं, जिसमें तमाम बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है विद स्मार्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अर्थमेटिक एडवांस, और बहुत लिमिटेड प्राइस में ये बुक जो है आपके घर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि आप हमारी क्लासेस में आके सेटिस्फाई हो रहे हैं और आपको कुछ बढ़िया चीजें मिल रही हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है। पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका पेरीमीटर ऑफ द बेस है 35 सेंटीमीटर का और कर्व सरफेस एरिया है 9660 का। इस थ्रेड इज वाउंड ऑन अ सिलेंडर सच दैट मेक्स एग्जैक्टली 23 टर्न्स, यानी कि इस पर धागा बांधा जाता है, इस तरीके से लपेटा हुआ है कि लंबवृत्तीय बेलन के चारों ओर 23 चक्कर लगाता है, फिर धागे की लंबाई बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। बताओ ठीक है, देखो अगर आपको बोलते हैं सर एक पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, तो सर्कुलर सिलेंडर का जो पेरीमीटर का बेस होता है यानी कि 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 35 दी गई है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh। 2πrh कितना दिया गया 9660 दिया गया है। आपको पता है 2πr की वैल्यू कितनी है 35 है, 35 गुणा में h बराबर में कितना हो जाएगा 9660। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 तिया 21 बचेगा 5, 7 8 56 यानी कि 0। 5 से कैंसिल आउट करोगे सर तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 दूनी 10 बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और 5 6 30, यानी कि हाइट जो आ रही है, यानी कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 276। अब आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन की गहराई को समझो। देखो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक सिलेंडर है,
ठीक है, इस सिलेंडर में जो हाइट आपको दी गई है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 276। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 276। अब मुझे बताइए अगर सिलेंडर की हाइट 276 है और एक ऐसा धागा है जो 23 टर्न लगाता है, जो 23 क्या लगाता है, 23 टर्न लगाता है, यानी 23 चक्कर लगाता है जी ऐसे। तो अगर मैं बात करता हूं एक चक्कर जो होगा, तो एक चक्कर में लंबाई कितनी बनेगी, 276 बटे में 23। तो आप बोलेंगे सर एक चक्कर जो लगेगा, एक चक्कर जो लगेगा वो बनेगा 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। ठीक है जी, 23 एकम 23 बचेगा 4, 23 दूनी 46, यानी कि एक चक्कर में 12 जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको बोला गया था पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो पेरीमीटर है वो कितना है जी, 35। ठीक है, अब धागा जो जाएगा वो ऐसे जाएगा ना, ऐसे करके जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये कितना दिया गया, अब ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे बनाता हूं। अगर ये आपको 35 दिया गया एक चक्कर, ठीक है, और ये जो एक चक्कर जो, यानी कि अगर एक पॉइंट की बात करते हैं तो एक बार जब धागा घूमेगा, एक बार जब धागा घूमेगा दोस्त, तो कितना जाएगा जी, 12, क्योंकि आपको पता लग गया ना यहां पर 12 आ रहा है। अब ये बताइए कि अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, ऐसे करके मिलाया मैंने, ठीक है, तो ये कितना है, 12, ये है 35। अब देखो बिल्कुल कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना नॉलेज होना चाहिए तब जाके बढ़िया बात बनती है। 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है जी, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है। आप बोलेंगे जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, आपको बोला गया है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब बताओगे अगर एक चक्कर में 37 यूनिट जा रहा है तो टोटल 23 चक्कर में कितना जाएगा, बताओ, लेंथ आ जाएगी नहीं आएगी, धागे की लेंथ आएगी कि नहीं आएगी, बताइए भाई। ये 35 है सरकमफेरेंस, पर यूनिट पे 12, तो ये बनेगा 37। तो 37 गुणा में 23, 7 या 21 यूनिट डिजिट एक आएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 851 होना चाहिए जी, 851। एक बार दिल बना के भेजो सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं, हार्ट बना के भेजें, दिल पे लगी कि नहीं लगी बात, बताएं। क्लियर है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जिसका डायमीटर 6.25 मिलीमीटर है, इज वाउंड अराउंड इट, इसको चारों तरफ घुमाया जाता है। ठीक है, सो एज टू कवर इट कंप्लीटली, ताकि इसको पूरा जो है कंप्लीटली ढक सके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, इस बार इस वायर की लेंथ बता दी गई है। ठीक है, आपसे पूछी गई है इस वायर की लेंथ बताइए, बताओ भाई क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, जो डायमीटर आपको दिया गया है, जो डायमीटर दिया गया वो दिया गया 6.25 मिलीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिलीमीटर को कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है, यहां सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहां सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस सेंटीमीटर के हिसाब से अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.625। ठीक है जी, तो अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ाओ। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो दिया हुआ है 2πr। 2πr की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई जी 800। 2πrh होता है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, यानी 2πrh की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज वाउंड अराउंड इट सो दैट इट कवर कंप्लीटली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, आपको लेंथ निकालनी जी वायर की, वायर की लेंथ कैसे निकलेगी। ठीक है, देखो वायर की लेंथ निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, वायर की लेंथ निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं 2πr इनटू में n, n क्या होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है, जैसे मैंने बोला कि सर वायर की लेंथ, अगर मान लो कि एक वायर ऐसे सरकमफ्रेंस से घूमी है, ठीक है, ऐसे सरकमफ्रेंस से घूमी है और इसने टोटल n चक्कर लगा दिए। अगर इसने टोटल n चक्कर लगाए तो ऐसे करके घूम की जाएगी ना, ऐसे कवर करेगी इसको पूरी की पूरी। समझ में आया कि नहीं, बोलो, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि सर क्या है, आपको बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर बतानी है, यानी कि आप ये बोलेंगे सर अगर मैं बोलता हूं कि n इंटू डी बराबर हाइट बनेगी नहीं बनेगी, बताओ। और d क्या है जी, d है डायमीटर, d है डायमीटर, d क्या है, डायमीटर है। अगर
डी इसका डायमीटर है, एन चक्कर लगाएगा, टोटल हाइट बन जाएगी, टोटल हाइट खींच जाएगी जी पूरी की पूरी क्या खींचेगी, हाइट खींचेगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं, एन की वैल्यू जो होगी वो होगी एच अपॉन में डी। एन की वैल्यू होगी एच अपॉन में डी। एच को ऐसे ही रखो। डी कितना है जी आपके पास, डी है 0.625, 0.625। अगर मैं यहां पर एन की जगह, अगर मैं यहां पर एन की जगह 2 पाई आर और एन की जगह एच अपॉन में 0.625 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एन की जगह मैंने लिखा एच अपॉन में 0.625, तो आप यहां पर देखेंगे कि सर जो 2 पाई आर इंटू में एच है, 2 पाई आर इंटू एच वो क्या है आपका 800 सेंटीमीटर, ये 800 सेंटीमीटर। 0.625 का मतलब क्या होता है भाई, 0.625 का मतलब क्या होगा, अगर आप 3 जीरो नीचे लगाएंगे तो 25 25 625 25 चौक 100, 5 पंजे 25, 5 छट्टे 40, यानी 5/8 होगा इसका मतलब। 0.625 का मतलब 5/8 होगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि सर ये जो 800 है ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में था, लेकिन आंसर जो है वो मीटर में है। देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं अभी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, 0 से 0 काट दो, 2 जीरो से, 8 गुणा 8 64 हो जाएगा, 64 बटे में 5, 12 पंजे 60 बचेगा 4, यानी कि 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी 12.8 मीटर इस लेंथ, इस वायर की लेंथ बनेगी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 784। वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ सिलेंडर 784 इसका वॉल्यूम दिया गया। लेंथ ऑफ द पाइप इस 14 सेंटीमीटर दी गई है। एक्सटर्नल रेडियस दिया गया 9। व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस बतानी है आपको। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है ऐसे करके, ठीक है, और इसके अंदर आपको एक होलो है, होलो टाइप का है ये। होलो सिलेंडर का भी बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है, अभी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इसका वॉल्यूम है, लेंथ दी गई है 14, हाइट इसकी कितनी दी गई है 14, और एक्सटर्नल रेडियस जो है यानी कि बाहर का जो रेडियस है वो कितना दिया गया 9। अगर किसी भी तरीके से इंटरनल रेडियस निकाल लिया जाए, अगर इंटरनल रेडियस निकाल लिया जाए तो इसकी थिकनेस पता लग जाएगी आपको। ये थिकनेस निकालनी है जी, ये वाली, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर आपके पास 9 है, स्मॉल आर आपको निकालना है, थिकनेस निकालनी है, यानी कि ये निकालना है आपको। बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइएगा सभी। तो सर इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, बराबर में वॉल्यूम हो जाएगा 748 के, 748 के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है जी, पाई का मतलब कितना होगा 22/7, 22/7। रेडियस कितना है 9 का स्क्वायर 81 माइनस में आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है जी इसकी 14, बराबर में 748। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ठीक है, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 गुणा 6 66, 8 11 8 88, ये बचेगा 2 गुणा 2 4, तो 4 से काटोगे 17 पर। ठीक है, कितना हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 17, कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, आर को उधर लेके तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 8, आर की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थिकनेस होगी ना, कैपिटल आर 9 है, स्मॉल आर 8 निकाल दिया, थिकनेस बनेगी 1 सेंटीमीटर की। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ए राइट आंसर होगा जी। बताओ आ रही है बात समझ में सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। वायरल संदीप जी कह रहे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, नहीं भाई, दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक से ग्रामर पढ़ो, आपका पेपर पास में है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होता है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी ध्यान से, ये बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो आपको बता दिया ना कि हर तरीके से हेल्प करेंगे आपके मैथ्स के साथ साथ। अगर आपको कहीं पे ग्रामर की भी अगर आपको नॉलेज देनी होगी तो आपको ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी। आगे बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अ सिलेंडर टैंक ऑफ द रेडियस 5.6 मीटर एंड डेप्थ इज h मीटर इज बिल्ट बाय डिगिंग out earth. The sand taken out it spread and all around the tank to the form circular embankment to the width 7 meter की.
व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की डेप्थ बतानी है आपको, इफ द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट इज 1.96 मीटर। ठीक है बताओ भाई क्या आंसर होगा। अब याद रहेगा तुमको हमेशा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक याद रहेगा, क्योंकि जो चीजें टोक दी जाती हैं वो हमेशा ध्यान रहती हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए भाई क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो भाई। आपको बोला गया एक सिलेंडर है, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का एक कुआ है या कुछ भी है, कुआ होता है वैसे तो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस 5.6, ये आपको 5.6 दिया गया है, 5.6, एंड डेप्थ इज h, इसकी डेप्थ जो है वो h है, डेप्थ क्या है, h है, ठीक है। बिल्ड बाय द डिगिंग द अर्थ एंड द सैंड टेकन आउट ऑफ इज स्प्रेड ऑल अराउंड द एंड फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, इसी के चारों तरफ फैलाते हैं और एक चबूतरा बनाते हैं। इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 1.96 है, ठीक है, और जो इसकी विथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 7 दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर हो जाएगा 7 और 5 12.6, और स्मॉल आर कितना है जी 5.6, स्मॉल आर 5.6 है आपके पास, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इसमें से मिट्टी निकली है वो उस मिट्टी के बराबर होगी, तो सिर्फ वॉल्यूम को बराबर करना है। वॉल्यूम को जब बराबर करोगे तो सर पाई, इसको छोटे वाले वॉल्यूम का यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर में पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच डैश मान लो, इसकी हाइट को मैं एच डैश मान रहा हूं, ठीक है, इसकी हाइट को मैंने एच डैश माना है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे सब चीजें समझ में आएंगी, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पाई से पाई काट दो, आपको एच निकालना है, आपको एच निकालना है। कैपिटल आर माइनस 1 प्लस बी, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो, 7 5 12, सॉरी 12 5 17, 17 और 1 18, 18.2, ठीक है, और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो सर कितना बचेगा 7। हाइट कितनी है जी 1.96, ठीक है, हाइट 1.96, और नीचे रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5.6 5.6 5.6 इंटू में 5.6, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से एक बार, कैलकुलेट करके सही आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। देखो ये डिपेंड करता है, एग्जामिनर ने डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया इसलिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पर मुझे क्लियर दिख रहा है सर 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी, ठीक है, 7 से कटेगा 7 8 56, ठीक है, 8 से कटेगा ये उसके बाद अब क्या होगा जी 8 दूनी 16 और 14, देखो 14 से कटेगा 14 चौक 56, 14 एकम 14, 14 चौक 56, ठीक है। फिर उसके बाद कटेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटेगा नहीं, वैल्यू 2 से काटोगे इसको तो 7 पर कटोगे, 2 से काटोगे स्क्वायर 91.1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर दो, 7 एकम 7 9 7 63, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, 8 से काटोगे 8 7 56, 8 नीम 72, 8 7 56, 7 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, 7.2 होगा ना, 7.2 आएगा जी, ठीक है, 7.2 के आसपास आंसर जाएगा। एक मिनट को, 7.2 नहीं होगा, एक मिनट को, ज्यादा जा रहा है ना, 8 7 56, 56 यानी कि कितना बचेगा 6 यानी कि 7, और 8 नीम 72, 8 नीम 72 बचेगा 5, 8 6 48, 7.96 के आसपास है, अप्रोक्सीमेशन में 8 आंसर होना चाहिए, 8 आंसर होगा जी, 8 मीटर, 7.2 नहीं होगा, नहीं नहीं 7.2 नहीं होगा भाई, ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि 7.96 है, बिल्कुल 8 के पास में है, बिल्कुल 8 के पास में, आप देख भी सकते हो 637 है, 8 8 64 होता है, यानी 640 के बिल्कुल पास में है, 640 के बिल्कुल नियर अबाउट है, तो 8 मीटर इसका राइट आंसर होगा, 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ सभी, ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, बहुत मेहनत से चीजों बनाई जाती हैं, आपको दिख ही रहा है कि क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन जो है रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ए हॉर्स इज प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक घोड़े को एक रेक्टेंगुलर फील्ड में रखा जाता है, एक आयताकार मैदान है, ऐसे इस घोड़े को रखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर की है, 40 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर की है। इसको एक रस्सी से बांधते हैं जो 14 सेंटीमीटर लंबी है कॉर्नर पर। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉर्नर पे ही बांधेंगे, अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो मान लेना, ठीक है, मान के ही जिंदगी सफल है हमेशा। 14 सेंटीमीटर, आपको बताना कितने एरिया तक ये ग्रेज कर पाएगा, तो यहां पर लगेगा भी एरिया ऑफ सेक्टर का कंसेप्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है,
तो थीटा एरिया जो बनेगा वो बनेगा थीटा अपॉन 360 इनटू में दोस्तों पाई आर स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो थीटा कितना बन रहा है 90, 90 बटे में 360, वैसे तो ये 1/4 होता है, पता भी होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल एक एक स्टेप करके समझना होता है, हमें आने पर वो भी समझ जाते हैं कि बहुत जल्दी लिखने पर ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी हमारा काम है आपको चीजें समझाना। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट ही लिख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 चौक 36, 7 गुणा में 4 28 होता है, 14 से कटेगा 28 2 पर, 2 से कटेगा 11 पर, और 11 गुणा में 14 154, 154 आंसर होगा। ठीक है, 154 इज द करेक्ट आंसर। 154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। बताओ क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक है, आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, देखो त्रिज्या आर का एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। ठीक है भाई, एक कुआं है, फिर दोबारा से कुआं आ गया भाई। त्रिज्या आर का एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। ठीक है, इससे बाहर निकली मिट्टी को चबूतरा बनाने के लिए इसके चारों तरफ फैलाते हैं। ये चबूतरे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब आपको लग रहा होगा सेम क्वेश्चन क्यों करा रहे हुए हैं, क्योंकि भैया सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा। अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे करके एक चबूतरा बना दिया, ब्लू कलर से डार्क ही कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, और जो 1 मीटर चौड़े में फैली हुई है, मतलब ये जो है ये आपको 1 मीटर दी गई है, ये 1 मीटर दी गई। तो आप बोलेंगे सर जो कैपिटल आर होगा वो r+1 होगा, और स्मॉल आर तो आपके पास आ रही है, अंदर वाला रेडियस तो आ रही है। ठीक है, और एम्बार्कमेंट की जो हाइट है वो 5 है, यानी कि ये जो हाइट है वो आपको 5 मीटर दी गई, यही लिख दिया मैंने। ठीक है, सर्कल बना दिया 5 मीटर का। बताओ भाई आर की वैल्यू क्या बनेगी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से? ईमानदारी से जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से करना, और अगर कुछ फील होता है तो कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है ना, चलो देखो भाई कैसे करोगे। सीधी सी बात है, वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा तो वॉल्यूम का एक कंसेप्ट बनता है। तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हो जाएगा 20। ठीक है, इधर पाई बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर यानी कि r+1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये पाई है। ठीक है, ये पाई है, इनटू में हाइट कितनी है 5, 5 से काटोगे सर ये 4 पर, ये पाई से पाई कटाएगा, ये हो गया 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, r² + 1 प्लस में 2r माइनस का r² से r² कटेगा, तो यहां कितना बचेगा 2r+1, 2r+1। इसको उधर लेके आइए, 4r² माइनस का 2r माइनस का 1 बराबर 0। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने पड़ेंगे, परफेक्ट इक्वेशन नहीं है, इसलिए आंसर भी रूट की फॉर्म में। ये ऑप्शन को देख के भी पता लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा सर आर की वैल्यू जो होगी वो माइनस का बी, माइनस का बी का मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे 4, और माइनस का 4ac, ए कितना है जी 4, और सी कितना है माइनस का 1। समझ में आ रहा होगा ना, देखो इस तरीके से लिख दिया, बड़े ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, है ना। कहते हैं ना कि बिल्कुल अगर आपको ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, तो सब कुछ दिखाई देगा आपको, b² माइनस 4ac। ठीक है, अलग से कलर वलर चेंज करने वो तो अब फैशन आ चुका है कि डिजिटल बोर्ड पे सबको पढ़ना है। डिवाइड बाय 2a, a का मतलब 4 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 और 4 चौक 16 यानी कि 20 बटे में 8 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे सर 2 प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि रेडियस नेगेटिव तो बनेगी नहीं, तो हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो यहां से एक काम करते हैं, डिवाइड बाय एक काम करो, 2 यहां पर 2 यहां पर 8 हो गया ना, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस में √5 डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाला 8, 1 प्लस में √5/4, 1 प्लस में √5/4, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, देखो अब तो पता है कि आप बहुत सारी फैसिलिटी हैं, अच्छी बात है कि हम लोग इस तरीके की एजुकेशन आपको दे पा रहे हैं। ठीक है, कि आपको डिजिटल बोर्ड पे अलग अलग कलर से डायग्राम बनाते हुए, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, नहीं तो आज से पहले भाई अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के बच्चों को ही पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा मनी है वो गाँव से आके दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ आके पढ़ते हैं, पीजी लेते हैं, खाने का खर्चा हो गया, होटल का खर्चा हो गया, बहुत एक्सपेंस होता है। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, मतलब अब ये एक्सक्यूज़ देना बिल्कुल बनता ही नहीं है कि सर हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास जो है
ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। क्लियर है। बाकी छोटे छोटे देखो, हर एक टीचर जो है अपनी क्लासेस को करने के लिए, मेरा मानना तो ये है कि देखो पेड बैचेस भी निकालता है, आप उसके क्वालिटी कंटेंट को पहचाने। अगर आपको विश्वास होता है कि भाई सिस्टमेटिक वे से पढ़ने पर सिलेक्शन हो सकता है, तो आप जरूर उनकी क्लासेस को लीजिए, ठीक है। आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी एक बार कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से, बताओ। बोलो भाई बोलो, एक बार कमेंट करो। पानी डाल लें यार एक बार, गला सूख गया जब से पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलो। ये बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखो, होता यह है कि आप YouTube पर हमेशा जो है ना, इस चीज को देखा करो कि कोई भी जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, आप उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ऑफलाइन क्लासेस में अगर हम बात करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बात करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। और स्टूडेंट के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस एक वरदान है, अगर वो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले तो। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे इतना कंटेंट डला हुआ है, मैंने अभी स्पेशल वीडियो भी बनाया था, कि आप अगर इसको रेगुलर फॉलो कर लें तो आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। बशर्ते कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 इक्वल सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ड्रॉ ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो 4 सर्कल बनाते हैं हम लोग। अगर मैंने यहां पर 4 सर्कल बना लिए और चारों सर्कल के सेंटर को जोड़ने पे ही स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस तभी बराबर होंगी। तो आप ये बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चारों सर्कल के सेंटर को जोड़ने पर ही आपको स्क्वायर मिलेगा। तो ये अगर आपके पास 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, यानी कि 8। तो स्क्वायर की जो साइड है वो 8 बन जाएगी। आपको बोला गया देन द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड द सर्कल। तो ये जो एरिया बचा है ये वाला, ये आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने की, यानी कि शेडेड एरिया निकालने के लिए, शेडेड एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से आप 4 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3 एंड सेक्टर नंबर 4। पूरे के पूरे स्क्वायर में से अगर इन चारों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। स्क्वायर का एरिया 4 और 4 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में थीटा कितना है, 90, क्योंकि यहां पर स्क्वायर पे ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री बनेगा। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है जी, 4 का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितना है, 4 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करो, 9 चौक 36, 1 4 से 1 4 कटेगा, यहां होकर कितना हो गया, 64 हो गया जी। 64 माइनस में 4 पाई। ठीक है, 64 माइनस 4 पाई। अगर आप यहां से 4 कॉमन निकालते हैं, ठीक है, अगर आप 4 कॉमन निकालते हैं, कुछ उल्टा लिखा हुआ है क्या है? एरिया ऑफ द स्क्वायर बनेगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 4 इंटू में 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास एज इट इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहां बचेगा कितना, 16। यहां बचेगा 16 पाई। अब आप 16 जब कॉमन निकालेंगे, 16 कॉमन निकालेंगे, तो यहां बचेगा 4 माइनस पाई। ठीक है, तो 16 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 360 से 360 कटेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 16 पाई बचेगा, तो राइट आंसर बचेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं सभी को। तो आई होप आप लोगों को स्पेशल मेंसुरेशन की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और आप लोग जरूर जो है इस क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि आज की क्लास कैसी रही। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं एक बार दोबारा से रिवाइज करना, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे आप लोगों ने कल कमेंट्स किए थे, अपना फीडबैक दिया था, वैसे ही आप लोग भी करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।
एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।